बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम के सदर और एकेडमी मीडिया एकेडमी सदर इज़्ज़त माब जनाब अल्लम नारायण साहब, रुकन कानून साज काउंसिल इज़्ज़त माब जनाब सैयद अमीरुल हसन जाफरी साहब, इज़्ज़त माब रुकन असम्बली चारमीनार जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, जनाब मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर साहब कॉरपोरेटर शाली बंडा, जनाब मोहम्मद गौस साहब कॉरपोरेटर झांसी बाज़ार, जनाब मारुति सागर साहब सदर TUWJ, MA माजिद साहब सदर TUWJF, जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब सदर TS इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन, जनाब वेंकटेश राव साहब सेक्रेटरी मीडिया एकेडमी, जनाब अख्तर इम्तियाज़ साहब सीनियर सहाफ़ी, जनाब मोहम्मद मुजीबुद्दीन साहब सीनियर सहाफ़ी, मोहम्मद वहीद गुलशन साहब सीनियर सहाफ़ी जिन्हें आज तहनीत पेश की गई है, जनाब मोहम्मद अमीर हुसैन हबीब साहब एडिटर साज़ दक्कन, और आज आए हुए तमाम मेरे सहाफ़ी हजरात। यकीनन उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसे लोग दिल से प्यार करते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, सारे दुनिया में उर्दू ज़बान के चर्चे हैं। मैं एक उर्दू ज़बान के सिलसिले में एक शेर कहना चाहता हूँ। सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। वो करे बात तो हर लफ्ज़ में खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ में खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अभी जब अल्लम नारायण साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा उर्दू ज़बान एक ऐसी तहज़ीबी ज़बान है जिसे लोग अच्छी तरीके से जो लोग वाकिफ़ है उसका लुत्फ़ ले सकते हैं। उसके लिए हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब जब भी काउंसिल में आते हैं अमीन जाफरी साहब से, और जब असम्बली में आते हैं तो अकबर साहब से, मुमताज़ भाई से बहुत अच्छी उर्दू में बात करते हैं और उर्दू में अच्छे अच्छे अशार भी कहते हैं। तो उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसे कभी ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग उसे क़ायम रखने के लिए जद्दोजहद करना ज़रूरी है। हमारे उर्दू सहाफ़ी बड़ी मशक्क़त करते हैं, मुझे मालूम है, और उर्दू को संभाल कर रखते हैं। और उर्दू में जो अखबारात निकलते हैं, हिंदुस्तान में सबसे पहले जो अखबार निकला, अभी अमीन जाफरी साहब ने आपसे कहा कि 1822 में जाम जहानुमा पे पहला पेपर निकला था जो 1922 में। उसके बाद ऊद अखबार, ऊद पंच अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार, तहज़ीब लाख, ज़मींदार, अल हलाल। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने अल हलाल बहुत कम उम्र में, जब वो 10 साल 12 साल के थे, उन्होंने अखबार निकाला था। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत जद्दोजहद करने वालों में मुसलमान सबसे आगे रहे और हमारे उलमा भी बहुत आगे रहे। आप जान सकते हैं आज़ादी चुप कर नहीं मिली। उर्दू के जो भी नारे निकले आज़ादी हासिल करने के लिए, उर्दू में ही निकले हैं। और ख़ासतौर से हमारा तेलंगाना स्टेट जो बनी, हमारे CM साहब एक बार एक रास्ते से जा रहे थे जहाँ एक बड़ी मस्जिद थी, मगरिब का टाइम था, लोग बाहर निकले, हमारे CM साहब ने गाड़ी रोककर सबसे बात की, तो लोगों ने एक आखिरी नारा दिया था, KCR साहब और एक धक्का तेलंगाना पक्का। KCR साहब वो नारे को कई बार दोहराते थे कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने मुझे एक नारा दिया और एक धक्का तेलंगाना पक्का, और तेलंगाना उसके बाद बन ही गया। इसके लिए हमेशा उर्दू ज़बान ऐसी शीरी ज़बान है जिसे बोलने पर, बात करने पर बड़ा लुत्फ़ आता है। और उर्दू ज़बान इंशाल्लाह कभी ख़त्म नहीं होगी, मगर हमारे लोग अपने बच्चों को ज़रूर अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाएं, बस साथ ही साथ उर्दू पढ़ाना ज़रूरी है। क्योंकि मैं देखा हूँ आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले तक हमारे लोगों के मदरसे स्कूल्स नहीं थे। स्कूल जितने थे क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल थे, चाहे लिटिल फ्लावर हो, ऑल सेंस हो, मेथडिस्ट हो, वहाँ पर उर्दू नहीं पढ़ाया जाता था, घर में बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। पर आज हमारे कई एक स्कूल्स खुल चुके हैं जहाँ उर्दू के साथ अरबी की भी तालीम दी जाती है। हम ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दिलाएं जहाँ अपनी मादरी ज़बान भी वहाँ सिखाई जाती है, तो ये बेहतर रहेगा। क्योंकि अलग से उस्ताद को रखना बहुत मुश्किल होता है। अरबी का एक उस्ताद रखना पड़ता, उर्दू के लिए एक उस्ताद रखना पड़ता है, जितने सिलेबस आते हैं उनके लिए अलग अलग उस्ताद रखना पड़ता है। उसके लिए हम कोशिश करें जिस स्कूल में उर्दू पढ़ाई जाती है उसी स्कूल में हमें बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिला दिलाएं ताकि हमारी उर्दू ज़बान की हम हिफाजत कर सकें। यकीनन हमारे CM साहब बहुत उर्दू से मोहब्बत करते हैं, इसलिए उन्होंने उर्दू एकेडमी के लिए, उर्दू खाली सारी अपना प्रेस एकेडमी के लिए आज 42 करोड़ रुपए
मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंस के बाद कोई भी स्टेट की तरफ से इतनी बड़ी रकम एक वक्त में नहीं दी गई। अभी अन्नाब नारायण साहब ने जो सदर एकेडमी है उन्होंने बताया हर साल 1 करोड़ रुपए अलग दिए जाते हैं और ये पैसे फिक्स डिपॉजिट किए गए। कई जर्नलिस्टों को खासतौर से कोरोना के अंदर काफ़ी अच्छी मदद की गई। कोरोना के बाद तेलंगाना बनने के बाद अब तक 16 करोड़ 1,16 मतलब 16 करोड़ 116 लाख रुपए तकसीम किए गए हैं। और ख़ासतौर से जिन बच्चों की तालीम पर, एजुकेशन पर अभी 1 लाख का चेक दिया गया एक सहाफ़ी के अहलिया को। उसके साथ साथ उनके बच्चों को 10th क्लास तक हर महीना 1,000 रुपये दिए जाते हैं और उनको यही चाहते हैं कि उनकी बेवा को भी 5 साल तक एक वजीफ़ा दिया जाता है। यकीनन हमारी स्टेट में उर्दू की कदर करने वाले तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है। उन्होंने ख़ास तौर से हम तेलंगाना बनने के बाद 66 उर्दू ऑफिसरों को अपॉइंट किया। क्यों किया? इसलिए किया कि डीजीपी साहब के पास उर्दू जानने वाले कोई नहीं होते, कलेक्टरों के पास कोई नहीं होते, मिनिस्टरों के पास कोई नहीं होते। अगर उर्दू में कोई लेटर आता है, मैं देखता हूँ मुझे भी कई बहनें हमारे घर से लेटर लिखती है, होम मिनिस्टर डाल के एड्रेस डाल देती है, खाली होम मिनिस्टर लिखती है तो पहुँच जाता है। वो उर्दू में लेटर लिखती है क्योंकि उन्हें उर्दू के सिवा दूसरी जबान में उतनी परफेक्ट नहीं है जिससे करस्पॉन्डेंस कर सके। तो उर्दू का जवाब हमारे सीएम साहब ने कैबिनेट में सख्ती से कहा जहां उर्दू से लेटर आता है तो उसका जवाब उर्दू में भिजाया जाए। इसीलिए मैं उर्दू ऑफिसर्स को अपॉइंट किया हूं। और जहाँ डीजी साहब हो या कमिश्नर साहब के पास हो, कलेक्टर के पास हो, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई लेटर लिखता है तो उर्दूदा होते हैं, उर्दू ऑफिसर्स होते हैं, वो पढ़कर उन्हें बताया जाता है साहब ये लेटर आया, ये एप्लीकेशन आई उर्दू में, ये उर्दू में इसका यही मतलब है, उसे देखकर उसे इंसाफ किया जाता है। तो उर्दू ज़बान यकीनन बड़ी प्यारी ज़बान है, बड़ी अहमियत की ज़बान है। हमारी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने एक ज़बान की तजवीज़ पेश की थी, वो थी हिंदुस्तानी ज़बान। उर्दू और हिंदू को मिलाकर, दोनों ज़बानों को मिलाकर हिंदुस्तानी ज़बान के लिए उन्होंने आखिरी तक लड़ते रहे, पर इत्तेफाक से वो उसकी मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद हिंदी राजी की गई, हिंदी ज़बान को आम किया जा रहा है। मैं हिंदी ज़बान तो बात करने में बहुत कोई मसला नहीं है ज़्यादा, मैं लिखने का तरीका अलग होता है। और उर्दू ज़बान भी मैं समझता हूँ, अभी अलम नारायण साहब से मैं कहा, चेयरमैन साहब से, हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी उर्दू ज़बान को बहुत इम्प्रूव की है। बातचीत के हद तक आज हिंदुस्तान का हर शख्स उर्दू में बात करता है, तकरीबन 95% लोग उर्दू और हिंदी मिलाकर बात करते हैं। यकीनन उर्दू के लिए हमारे सीएम साहब ने ख़ास तौर से इस पर तवज्जो दी है। वो चाहते हैं कि उर्दू ज़बान हमारे पास हमेशा राइज रहे, इसलिए कि अभी अमीन जाफरी साहब ने एक बात बताई, तेलंगाना के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट किया गया है, 33 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उर्दू को ज़बान को दूसरी ज़बान का दर्जा दिया गया है। तेलंगाना इस स्टेट में कभी भी जब तक हम आंध्र प्रदेश में थे, क्योंकि आंध्र के लोग हमेशा तेलुगु को राइज करना चाहते थे, उर्दू के साथ इंसाफ नहीं किए। पर तेलंगाना बनने के साथ हमारे सीएम साहब ने 66 उर्दू ऑफिसर्स को अपॉइंट करके यही बात साबित किया कि उर्दू ज़बान को हम इम्प्रूव करना चाहिए। उर्दू ज़बान का जब तक हम समझे नहीं उसका जवाब किस तरह दे सकते हैं। उसी तरह सीएम साहब ने ख़ास तौर से इस मरतबा जो 80,280 जॉब्स प्रोवाइड किए हैं, उसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 में आपको उर्दू में लिखने का मौका दिया गया। हमारे ऑफिसर्स बैठकर, जितने हमारे 66 ऑफिसर थे उर्दू ऑफिसर्स, उन्होंने बैठकर पूरे किताबों का ट्रांसफ़र उर्दू में किया है और वो बुक जो है छपने के लिए गए। मैं समझता हूँ 2-4 दिन में वो किताबें छपकर मार्केट में आ जाएंगे। तो जो लोग उर्दूदा हैं, जो दीनी मदरसों से तालीम हासिल करते हैं, उर्दू में अच्छी तरीके से परफेक्ट है, वो उर्दू में अपने क्वेश्चन और आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो भी उर्दू में क्वेश्चन आएंगे उसका उर्दू में ही आंसर लिख सकते हैं, जिसमें हमें जवाब मिलने का मौका है। जो उर्दू जानने वालों के लिए, ये भी उर्दू जानने वालों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हम कई हिंदुस्तान के कई स्टेट से कहीं पर भी आप उर्दू में नहीं लिख सकते सिवाय तेलंगाना के। तो तेलंगाना स्टेट में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ख़ास तौर से उर्दू ज़बान को तरक्की देने की ठान ली है। ज़रूर उर्दू तरक्की करेगी। और हमारी जो एकेडमी है, ये एकेडमी की जो सदर अलम नारायण साहब है, किसी ज़बान के सदर नहीं है, पूरे ज़बानों के सदर है। मैं उर्दू ख़ास तौर से प्रेस रिपोर्टर से गुजारिश करता हूँ, आप इनसे मिलिए, हुकूमत से जो मराहत है वो ज़रूर हासिल कीजिए। जिस तरह अभी कहने पर परसों मैं फ़ोन करते इमीडिएट उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, मैं ज़रूर सपोर्ट करूंगा। आज 1 लाख का चेक दिया गया। तो मैं तमाम उर्दू साफ़ियों से गुजारिश करता हूं, आप एकेडमी से रब्ज़त में रहिए। माजिद साहब भी यहाँ पर है और भी दूसरे लोग यहाँ मौजूद हैं, उन तमाम को ये गुजारिश करता हूँ कि आप ये एकेडमी से आपका रब्ज़त रखिए। वहाँ तमाम जर्नलिस्टों के लिए आज जो 42 करोड़ रुपये फिक्स डिपॉजिट है उसकी भी इनकम आती है। सीएम साहब भी हर साल 1 करोड़ रुपए देते हैं ताकि हमारे सहाफ़ियों को किसी तरीके से कोई परेशानी है तो मदद हो। यकीनन उर्दू फिर भी हैदराबाद के अंदर सहाफ़त में उर्दू बहुत अच्छी है
हमारे पास बड़े बड़े अखबार हैं, यहाँ से निकलते हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे अच्छे अखबार निकलते हैं तो हमारे हैदराबाद से निकलते हैं, इस स्टेट से निकलते हैं। सीएम साहब ने खासतौर से जामिया निज़ामिया का एक दौरा किया था। दौरे में सीएम साहब ने इमीडिएट कहा कि यहाँ पर ऑडिटोरियम नहीं है। सीएम साहब ने 14 करोड़ रुपए सैंक्शन कर कर वो ऑडिटोरियम बनाया गया। किस लिए बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि हम लोग अगर बैठेंगे एक दूसरे से मशावरत कर सकते हैं, वहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं, बुला के ट्रेनिंग क्लासेस ले सकते हैं। सीएम साहब यही चाहते हैं जहाँ जहाँ दीनी मदारिस है उन्हें दूसरी लैंग्वेज में भी तालीम दी जाए और उन्हें अच्छे नौकरी के मौके फराहम करने के लिए सिलेबस भी पढ़ाया जाए। जो मॉडर्न सिलेबस होता है वो भी पढ़ाया जाए, दीनियात की तरफ भी तवज्जो दी जाए। तो हमारे चीफ मिनिस्टर का यही है कि हमारे मुसलमान भी दूसरी कौमों की तरह तरक्की करें, हर शोबे में वो अपना हक हासिल करें। आज का जो 2 दिन का प्रोग्राम रखा गया कन्वेंशन, और ख़ासतौर से हमारी उर्दू के अखबारात के 200 साल जश्न मनाया जा रहा है। यकीनन 2 दिन ट्रेनिंग की क्लास रखी गई है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सहाफ़ियों को जिन्होंने उर्दू के बचाव के लिए बहुत आगे बढ़कर कोशिश किया है। अलम नारायण साहब से मीटिंग की है, हुकूमत की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है, उसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू ज़बान ऐसी ज़बान है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, मगर हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना ज़रूरी है। बहुत से बच्चे उस ज़बान में तो बातचीत करते हैं पर लिखना पढ़ना नहीं जानते। वो चाहते हैं कि हम आगे का मुस्तकबिल, यकीनन हमारा उर्दू का नहीं तेलुगु का भी वही हाल है। तेलुगु मीडियम का भी पढ़ने वाले भी बच्चे भी दिन ब दिन तेलुगु से महरूम होते जा रहे हैं, मगर चूंकि लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज होने से वो तेलुगु में हमेशा लिखना पढ़ना भी जानते हैं। असम्बली में भी तेलुगु में बात करते हैं, असम्बली में उर्दू में भी बात करते हैं। दोनों ज़बान का मौका रहता है वहाँ बात करने का, तीनों ज़बान का रहता है। जो ज़बान आपको आती है वो ज़बान में बात कर सकते हैं, और उर्दू की हिफाजत हम ज़रूर करेंगे। हुकूमत की तरफ से जहाँ भी तक हो सके हम ज़रूर, हमारी हुकूमत हर उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए मुकम्मल आपकी सपोर्ट करेगी। इसीलिए ये एकेडमी बनाई गई है। एकेडमी के जो सदर है अलम नारायण साहब भी बहुत अच्छे इंसान हैं, एक हमदर्द इंसान है, मोहब्बत भरे इंसान है। वो हमेशा आज नहीं तेलंगाना मूवमेंट में भी उन्होंने तेलंगाना के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और सबसे पहले नमस्ते तेलंगाना की जिम्मेदारी उन्हीं पर दी गई थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया गया। इसलिए इस 2 दिन की जो ट्रेनिंग क्लासेस है यहाँ पर मैं तमाम भाइयों से, सहाफ़ियों से, जो बहुत से डिस्ट्रिक्ट से आए हुए, मैं भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट फिरता था, या जितने सहाफ़ी है मैं समझता हूँ इनसे मैं घंटों बात किया हूँ। एक नहीं कई बार जब जाता था, वारंगल जाता था, गुलशन साहब के साथ 1-1 घंटा 2-2 घंटे बैठ के बात करते थे। और जितने साफ़ी है उन लोगों के साथ सारे 14 साल तक मुस्तसिल में रब्ज़त में रहता था, ताकि लोगों में अवेयरनेस बिल्टअप किया जाए। तेलंगाना बनने से क्या फ़ायदा होगा? लोग समझते थे कि तेलंगाना बनेगा तो जो भी कर रहे हैं आंध्रा के लोग कर रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। आज आंध्रा पीछे हो चुका है, तेलंगाना कई कदम आगे बढ़ चुका है। आज हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है। जिस तरीके से तेलंगाना स्टेट तरक्की कर रही है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं है। आज हमारी स्टेट में जितने प्रॉब्लम थे 2014 से पहले, आज एक भी प्रॉब्लम हम पे बाकी नहीं रहा। पहले हमेशा हमारे पास पावर का प्रॉब्लम रहता था, हमारे पास लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम रहता था, हमारे किसान सुसाइड क्या करते थे। हर शोबे हयात में हमारे सीएम साहब ने काफ़ी तरक्की दिलवाई है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। आज हमारा लैंड ऑर्डर आप जानते हैं 2014 से पहले पुराने शहर में और दूसरे हिस्सों में कई जगह क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे, कर्फ्यू लगा रहता था, और हमारे सीएम साहब ने सख्ती से उसे कुचल दिया। आज गंगा जमुना तहजीब कहीं है तो हमारे तेलंगाना स्टेट में, यकीन से कहता हूँ इसी तरह उर्दू भी ज़रूर तेलंगाना स्टेट में ज़रूर तरक्की करेगी, क्योंकि 1956 के बाद उर्दू के साथ मुकम्मल नाइंसाफ़ी होती आ रही है। क्योंकि आंध्रा के लोग उर्दू नहीं जानते थे, उन्हें आप देखिए हमारी असम्बली और आंध्रा की असम्बली दोनों पड़ोस में थे। हमारी असम्बली में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि उर्दू में डिस्कशन नहीं होता। कोई ना कोई सवाल आता तो हमारे एमएलए हो या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हो, हमारे मिनिस्टर्स हो, बराबर रिप्लाई उर्दू में देते थे। हमारे पड़ोस में आंध्रा की असम्बली थी, तकरीबन 3 साल में मैं समझता हूँ 1 मिनट भी उसमें उर्दू में बातचीत नहीं हुई, क्योंकि वो लोग उर्दू समझते ही नहीं थे। जो लोग ज़बान नहीं समझते वो ज़बान की तरक्की के बारे में क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाला वक्त यकीनन आगे रहेगा। पर ख़ास तौर से मैं मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, पहले तो बहुत से हिंदू भाई भी उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करते थे, बड़े बड़े लीडर्स भी उर्दू मीडियम में तालीम हासिल कर चुके हैं। तो आज हमारा भी फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों को ज़रूर उर्दू सिखाइए। जब तक हम अपने बच्चों को उर्दू नहीं सिखाएंगे तो उर्दू ज़बान किस तरह बच सकती है। हमारे वेंकैया नायडू साहब एक बात कहते हैं हर स्पीच में, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो ओरिजिनल आइज़ है ये हमारी आँख है,
जब चश्मा लगाते हैं तो ये उस दूसरी ज़बान का चश्मा लगाते हैं, तो ज़रूर हमें अपने आंखों की हिफाजत करना है तो अपनी ज़बान की हिफाजत करना चाहिए, उसी ज़बान में हम बात करना चाहिए, उसी ज़बान में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ज़माना मॉडर्न आ चुका है। ज़माने में मुलाजिमत हासिल करने के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत है, तेलुगु की ज़रूरत है, ज़रूर हम सीखें, पर अपनी ज़बान की भी हिफाजत किए, अपने ज़बान भी अपने बच्चों को सिखाए ताकि अपनी ज़बान कायम रह सके। यकीन मैं दिल की गहराइयों से तमाम हमारे साफ़ी हज़रात यहाँ हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज 200 साल जश्न में आपने शिरकत किए। 2 दिन की ट्रेनिंग है, इंशाल्लाह आगे भी और भी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी तरीके से एक कॉन्फ्रेंस हो, इससे बड़ी कॉन्फ्रेंस हो और बड़े बड़े शोरा को बुलाया जाए, एक अच्छा और भी एक प्रोग्राम रखा जाए। यही मैं अल्लम नारायण साहब से गुजारिश करता हूँ कि उर्दू ज़बान एक ऐसी शीनी ज़बान है जिसे बहुत से हिंदू भाई भी दिल से चाहते हैं, पसंद करते हैं। उसे हम आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की दिलाने के लिए जितनी हो सके हम जद्दोजहद करेंगे। तमाम भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस प्रोग्राम में आने पर, दिल की गहराइयों से मुझे जो मौका दिया गया उसका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जय तेलंगाना, जय हिंद, थैंक यू।